नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं राहु रत्न गोमेद के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोमेद रत्न कौन धारण कर सकता है, किसे धारण नहीं करना चाहिए और जानेंगे कि ज्योतिष में किस आधार पर यह बताया गया है कि गोमेद रत्न आपको धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी गोमेद के बारे में सारी बातों को हम विस्तार से जानेंगे और जान पाएंगे कि गोमेद का रत्न यदि आप धारण करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा या हानि। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। गोमेद का रत्न धारण करने का यूं तो अनेक विधि विधान बताए गए, शास्त्रों में अनेक प्रकार की चर्चा की गई है, परंतु राहु एक रहस्यमयी ग्रह है। राहु के समुचित प्रभाव को जानना बड़ा ही दुष्कर है। राहु कब शुभ फल देते हैं और कब अशुभ फल देते हैं, इसे जानना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बताने का प्रयास करूंगा कि राहु कब आपके लिए शुभ प्रभाव देते हैं और राहु के रत्न गोमेद आपके लिए कब शुभ फल देंगे एवं जन्म पत्रिका में किन स्थानों पर राहु विराजित होकर शुभता देंगे, जहां गोमेद का रत्न धारण करना इस शुभता को बढ़ा देता है। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि राहु आपके जीवन में क्या प्रभाव देते हैं। राहु के प्रभाव की बात की जाए तो राहु के शुभ प्रभाव में भौतिक सुख, लालसा, इच्छा पूर्ति जैसे चीजों को देने वाले माने जाते हैं। यह विज्ञान, गुण विद्या, रहस्य को नियंत्रित करते हैं। यानी इन चीजों में रुचि होना, इन चीजों का ज्ञान प्राप्त होना राहु के अधीन होता है। अचानक मिलने वाली सफलता, धन संपदा का सीधा संबंध राहु से जोड़कर देखा जाता है। यह आप में चालबाजी देता है, यानी तेज बुद्धिमत्ता देता है, जिससे इस संसार में आप अपने बुद्धि के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं। शेयर बाजार हो या सट्टा बाजार, इसमें मिलने वाले लाभ का सीधा संबंध राहु से जोड़कर देखा जाता है। राहु के अशुभ प्रभाव की बात की जाए तो राहु सबसे पहले अशुभ प्रभाव देने में मानसिक भ्रम की स्थिति ला देती है। मन में हताशा और निराशा का भाव भी लाते हैं। यह राहु अचानक होने वाले हानि और बर्बादी के कारण भी बनते हैं। भाग्यहीनता हो, दुख, दरिद्रता या गरीबी हो, इनका सीधा सीधा संबंध राहु के अशुभ प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। शेयर बाजार, सट्टा बाजार में मिलने वाले हानि भी राहु के अधीन आते हैं। यानी राहु का प्रभाव आपके जीवन के सफलता को पूर्णतः प्रभावित करता है। कौन व्यक्ति जीवन में विशेष सफलता अर्जित करेंगे, विशेष धन संपदा अर्जित करेंगे और भाग्य का सहयोग इनको प्राप्त होगा, यह राहु बताता है। हालांकि आज के इस युग में, कली काल में, राहु के फलाफल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु राहु अशुभ ग्रह माने जाते हैं। प्राचीन काल में इन गुणों को जो राहु दे सकते थे, उन्हें अशुभ गुण माना जाता था और दुर्गुण के रूप में देखा जाता था। इस वजह से राहु को आज भी कहीं ना कहीं अशुभ ग्रह की संज्ञा दी जाती है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो राहु जो गुण दे सकते हैं, राहु जो प्रभाव दे सकते हैं, वह इस समय सफलता के लिए अति आवश्यक होता है। आपके मन बुद्धि हो या आपकी कार्यशैली हो, यदि राहु का सहयोग मिलता है तो निश्चित मानिए कि न केवल समाज में बल्कि आप अपने जीवन में भी विशेष सफलता अर्जित करते हैं। राहु के शुभ प्रभाव को जानने के लिए 3 आधार बताए गए हैं। यहाँ लग्न के मित्रता को आकलन करने के लिए ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। एक ग्रह जो सूर्य के साथ आते हैं, यानी गुरु, मंगल, चंद्रमा और सूर्य। दूसरे शनि के साथ आते हैं, शनि, राहु, केतु, बुध और शुक्र। इनके आधार पे ही सूर्य के साथ जो ग्रह आते हैं, उनके साथ राहु की मित्रता नहीं होती है। यानी लग्न यदि सिंह लग्न हो रहा हो, या गुरु के धनु और मीन, या मंगल के मेष और वृश्चिक, या चंद्रमा का कर्क, इन लग्न वालों के लिए राहु शुभ नहीं माने जाते। इन लग्न वालों के लिए राहु मित्र नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में राहु का रत्न गोमेद को धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि लग्न के साथ मित्रता नहीं होने पर कभी ना कभी राहु का यह रत्न आपके लिए हानि निश्चित रूप से देगा। दूसरे ग्रह के ग्रुप होते हैं शनि, राहु, केतु, बुध और शुक्र। यानी शनि के दोनों लग्न मकर और कुंभ, बुध के मिथुन और कन्या, शुक्र के वृष और तुला। इन लग्न वालों के लिए राहु मित्रवत होते हैं, यानी लग्न से मित्रता होती है। इन लग्न वालों के लिए राहु रत्न गोमेद कुछ ना कुछ फायदा अवश्य करता है। यानी लग्न के आधार पर देखा जाए तो सूर्य के साथ जो ग्रुप बनाते हैं, सूर्य, गुरु, मंगल, चंद्रमा से जुड़े लग्न, और शनि के साथ जो ग्रुप बनाते हैं, यानी शनि, राहु, केतु, बुध और शुक्र से जुड़े लग्न,
इनसे आकलन करके राहु के रत्न गोमेद को धारण करना शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, इसे जाना जा सकता है। दूसरा आधार होता है प्लेसमेंट के आधार पे, यानी जन्म पत्रिका में राहु कहाँ विराजित है, किस स्थान पे बैठे हैं, इसको आधार मानकर भी हम राहु को शुभ या अशुभ का आकलन करते हैं। इसी के आधार पे इसके रत्न को पहना जा सकता है। सबसे पहले भाव के आधार पे चर्चा की जाए तो तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव में राहु का विराजित होना शास्त्रों में शुभ माना जाता है। यदि आपके जन्म पत्रिका के तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में राहु विराजित हो तो आपको राहु शुभ फल देते हैं। इस स्थिति में राहु का रत्न गोमेद धारण किया जा सकता है। तीसरा जो आधार होता है राहु के रत्न गोमेद धारण करने का, उसे केंद्र त्रिकोण से संबंध के आधार पर जोड़कर देखा जाता है। केंद्र त्रिकोण यानी कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये संयुक्त रूप से शुभ भाव कहे जाते हैं। यदि इन तीन भावों में राहु विराजित हों तो राहु का रत्न गोमेद आपके लिए शुभ फल देने की स्थिति में आ जाता है। साथ ही साथ इन तीन भाव के स्वामी के साथ यदि राहु की युति हो या राहु का संबंध इन तीन भाव के स्वामी के साथ किसी न किसी प्रकार से बन रहा हो, वैसी स्थिति में भी शास्त्रकारों ने यह माना है कि अब राहु आपके लिए शुभ फल देने की स्थिति में आ गए। यहाँ जब राहु शुभ फल देने की स्थिति में आ गए हों तब राहु रत्न गोमेद आपके लिए लाभकारी होता है। रत्न को धारण करने का मुख्य रूप से आधार है ग्रह के बलाबल को बढ़ाना, यानी जब राहु आपके पत्रिका में इन आधारों पे शुभ फल देने की स्थिति में आ रहे हों और अंश बल से वह हीन हो रहे हैं, यानी कम अंश के हों और समुचित फलाफल नहीं दे पा रहे हों, ऐसे स्थिति में ही राहु का रत्न गोमेद धारण करना आपके लिए विशेष लाभकारी माना जाता है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कुछ चीजों को अध्ययन करके यह जान पाया कि किन भाव में विराजित होकर राहु विशेष लाभ देने की स्थिति में आते हैं, या कहें कि राहु का रत्न गोमेद किन व्यक्तियों को पहनना चाहिए। मोटे तौर पे मैंने जो अपने व्यक्तिगत अनुभव में पाया उसमें लग्न भाव में यदि राहु विराजित हो तो राहु का रत्न गोमेद विशेष लाभ देता है। पंचम भाव में यदि राहु विराजित हो तो राहु का रत्न गोमेद विशेष लाभ देता है। एकादश भाव में यदि राहु विराजित हो तो राहु का रत्न गोमेद विशेष लाभ देता है। यानी पहला, 5वां और 11वां भाव में राहु विराजित हो तो गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राहु रत्न गोमेद किनके लिए लाभकारी होगा और किनके लिए अशुभ प्रभाव देगा। राहु रत्न गोमेद धारण करने के पूर्व आप भी किसी एक्सपर्ट ज्योतिष से मिलकर अपने कुंडली का व्यक्तिगत रूप से आकलन करवा लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।